Hello बच्चों, hello everyone. So welcome to our YouTube channel that is Let's Crack 9th and 10th CBSE. So we have a top educator team, we have quality content and you will be having a great learning experience with us. So let's crack it, okay? So जिसको मेरे बारे में नहीं पता है, I am Jyoti Gangwar, I am a mathematics educator. I have done my BTech from IIIT Delhi. I have 5 years of mentoring experience in NTSC, Olympiad, SAT and board examination. So ये मेरे बारे में क्विक स्लाइड है. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी यू कैन जस्ट गो इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा अनअकैडमी एप्लीकेशन का. वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो करिए एंड देन यू विल गेट टू नो मोर अबाउट मी. ओके, सो मूविंग ऑन. आज क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं. किस चीज़ पे हो चुकी है? 30 डेज मेंटल एबिलिटी का कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर NTSC. ओके, सो वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड टू टॉपिक्स. कौन कौन से हैं? ब्लड रिलेशन है और क्या हमने कंप्लीट करा हुआ है? वी हैव कंप्लीटेड 2 टॉपिक्स. ओके, सो वेन डायग्राम आज हम करने वाले हैं और ये मेंटल एबिलिटी का NTSC के लिए टॉपिक है. सो मूविंग ऑन, यहाँ पे देखिए. As you already know that India's largest platform is Unacademy for the learning. Okay, so अगर आप यहाँ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन. यू हैव टू सिलेक्ट CBSE क्लास 10. अगर आप क्लास 9th में हैं तो यू कैन सिलेक्ट क्लास 9th और वहाँ पे आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे. ओके, सो वहाँ पे आपको 2 टाइप के कोर्सेज मिलेंगे. एक तो मिलेगा प्लस और एक मिलेगा आइकॉनिक. तो दोनों ही अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन में मैं दोनों ही के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बता रही हूँ. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. यू विल गेट DD लाइव क्लासेस, मतलब यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, यू कैन एंगेज इन द डिस्कशन, यू कैन आस्क योर डाउट एंड आंसर द पोल ऑल्सो. ओके, लाइव पोल होंगे तो आपको अपनी ऑनगोइंग परफॉर्मेंस कैसे चल रही है क्लास में वो पता चल जाएगा. ओके, सो मूविंग ऑन, और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. यू विल गेट लाइव टेस्ट, क्विजेज, यू विल गेट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. ओके, थर्ड थिंग, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे. बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं. इंडिया के जो अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं वो सारे के सारे अनअकैडमी पे हैं. तो अगर आप आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप इनके कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हो. और अगर आप कोर्सेज लेते हो तो उसमें क्या मिलेगा, यू विल गेट रेगुलर डाउट क्लासेस, रेगुलर टेस्ट होंगे आपके, रेगुलर लाइव क्विजेज होंगे, रेगुलर पोल होंगे. हर एक चीज़ एक स्ट्रक्चर्ड वे में है तो आपको उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. और साथ के साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है. लाइक अगर आप क्लास 10th का लेते हो तो जितने भी क्लास 10th के टीचर्स हैं उनके जितने भी कोर्स आ रहे हैं आप सारे देख सकते हो. अगर आपको एक टीचर का पसंद नहीं आ रहा है, यू कैन जस्ट स्विच टू अनदर एजुकेटर. आपके पास ये टोटल आपकी चॉइस है कि आपको किससे पढ़ना है. कोई भी ऐसा नहीं आएगा कि यही एजुकेटर्स हैं, आपको इन्हीं से पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप किसी से भी पढ़ सकते हो. ओके, और कभी भी पढ़ सकते हो, कितनी बार भी पढ़ सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि यू हैव बस एक बार हो गई क्लास उसके बाद नहीं होगी. जैसे ऑफलाइन में क्या होता है, एक बार क्लास हो गई है फिर यू हैव टू वेट टिल द डाउट सेशन और उसका रिवीजन हो रहा है तभी आप कर पाओगे. बट इसमें ऐसा नहीं है. एक बार में समझ नहीं आई है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से देख सकते हो. तो बहुत ही अच्छी बात है. तो हम देख लेते हैं कि अगर आप मतलब लेते हो 9th 10th 11th 12th वाला प्लान लेते हो, एक तो 4 साल का प्लान मिल जाएगा आपको. लाइक इफ़ यू आर इन 10th तो आप 11th 12th का भी पढ़ सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं पढ़ सकते हो. तो उसके अंदर क्या होगा, 1 मंथ का भी प्लान है, 6 मंथ का भी है, 12, 18, 24, 36 सारे प्लान हैं. तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना पर मंथ के प्राइजेस भी दिए हुए हैं. तो अगर आप 1 मंथ का लेते हो तो 3000 पर मंथ में पड़ रहा है. जैसे जैसे आप इंक्रीज़ कर रहे हो टाइमलाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 36 मंथ का लेते हो दैट मीन्स आप 3 years का लेते हो तो आपको कितने का पड़ जाएगा, ये विल गेट इट ओनली इन 1000 पर मंथ. तो आप खुद सोचो, बाहर अगर आप कोचिंग लगाने जाओगे ना तो 1000 पर मंथ में एक सब्जेक्ट की भी नहीं लगती है आजकल. तो अगर आप सोचो अच्छे एजुकेटर से, ठीक है, पर इसके अंदर आपको 1000 में सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे. इतनी सारी क्लासेस हैं. आपको 10th में हो पर अगर आपको सोचना है कि मैं डिफ्रेंशिएशन पढ़ना चाहता हूँ या फिर इंटीग्रेशन पढ़ना चाहता हूँ या फिजिक्स या केमिस्ट्री में कुछ हायर लेवल पढ़ना चाहता हूँ तो आप आराम से पढ़िए, कोई भी नहीं रोक रहा है आपको. तो कितना ज़्यादा फ़ायदा है. आप सारी क्लासेस का पढ़ सकते हो. पीछे का कुछ रिवाइज़ करना है तो 9th के टॉपिक से भी रिवाइज़ कर सकते हो.
टोटली योविश, और 1000 पर मंथ में। सोचो इतने कम में सब कुछ मिल रहा है, सारे टीचर्स मिल रहे हैं, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। टेस्ट भी हो रहे हैं, क्विजेस भी हो रहे हैं, पोल भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी मिल रही है। तो इससे सस्ते में तो आई थिंक कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, तो अगर आप ये कोड लगा देते हो, क्या कोड है, ज्योति जी, अगर ये कोड लगाओगे बेटा तो ये 1000 वाला जो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ 900 पर मंथ का हो जाएगा। 3 साल का प्लान है, अगर आप 10th में हो तो ले लो, जो 10th 11th 12th तीनों का ले लीजिए, तीनों साल का हो जाएगा। 24 मंथ का लेना है वो ले सकते हो 11th में हो तो। अगर आप जैसे 11th में आने वाले हो तो अभी से ले लो, ठीक है ना, प्रिपरेशन आप करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। ये कोड लगा दोगे तो क्या मिलेगा, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है। सो कि किसी भी कोर्स में लगाते हो ना तो भी ये वैलिड है कोड, पूरी अनअकैडमी एप्लीकेशन पे कुछ भी लेना है तो आप ये कोड जरूर लगाइए, यू विल गेट 10% ऑफ। आगे चलते हैं, मैंने बताया था 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। तो ये नया आया है, आइकॉनिक वाला हमारा नया आया है। सो इसमें प्लस के तो सारे बेनिफिट मिल ही जाते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स थे, लाइव क्लास, चैटिंग विद योर एजुकेटर, डेली एनालिसिस एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिल जाएंगे, सब कुछ एग्जाम सिलेबस का पूरा एकदम डिटेल्ड अच्छे से मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आपको पर्सनल मेंटर मिलता है इसके अंदर क्या होता है, 1-to-1 गाइडेंस होती है। 1-to-1 गाइडेंस आप ले सकते हो अपने पसंद के एजुकेटर से, ठीक है। आप अपने हिसाब से चूज़ करिए, उनसे आप स्ट्रेटजी रिजॉल्व करना है, कुछ क्वेरी, कुछ भी कंसर्न है, कुछ भी डाउट है, आप उनसे आप बात कर सकते हो। साथ के साथ लाइव डाउट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, लाइव डाउट सोल्यूशन होते हैं। तो आपके डाउट्स हैं इकट्ठा करो, पूछ लो, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। पेरेंट्स का कनेक्शन रहता है, मतलब पेरेंट्स और टीचर इंटरेक्ट कर सकते हैं, वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी, साथ के साथ वो बात भी कर सकते हैं इन रेगुलर ओपन आवर्स में। ओके, तो उसकी प्राइजेस देख लेते हैं। इसका जो प्लान है वो 6 मंथ से स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज टिल 4 years, दैट इज़ 48 मंथ्स। तो अगर आप 6 मंथ का लेते हो तो 2833 पर मंथ में पड़ रहा है। अगर आप 2 years का लेते हो तो 2000 पर मंथ में पड़ रहा है। तो अगर आप 10th में हो तो आई विल सजेस्ट कि 24 मंथ वाला ले सकते हो आप, कोई आराम से नेक्स्ट दिसंबर नवंबर तक चलेगा बहुत, तब तक आपकी आराम से 11th 12th 10th 11th 12th, या फिर आप 36 मंथ वाला भी ले सकते हो, और भी प्राइस कम हो गया, और भी प्राइस कम हो सकता है। अगर आपके भाई बहन है तो आप स्प्लिट भी कर सकते हो आराम से, ऐसा नहीं है कि एक ही के लिए हो रहा है, आप 2 लोगों के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। साथ के साथ ये वाला कोड डालते हो अगर आप, क्या कोड था, सेम ही कोड है ज्योति जी, मैंने बताया था ना, कोई भी प्लान लेना है आप ये कोड डालो, 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। सो ये 10% ऑफ होके इतने कम में हो जाएंगे 1556, और ये जो 2000 पर मंथ वाला था वो 1800 पर मंथ का हो जाएगा। तो देख रहे हो किस तरीके से प्राइस कम होता जा रहा है। ये हमारा टेलीग्राम का ऐप लिंक है, टेलीग्राम पे आप अगर आप इसे ज्वाइन करोगे ना तो वहाँ पे जाके आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती जाएंगी। यू कैन गेट टू नो कि कब कब वीडियोज़ आ रही हैं, कौन से क्विजेज़ आ रहे हैं, फ्री कौन से क्विज़ आ रहे हैं, कौन सा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ मिलता जाएगा। तो आप ये ज़रूर ज्वाइन करिए। ओके, आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक। क्या टॉपिक था हमारा, वेन डायग्राम। तो ये टॉपिक जो है वो एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। एक चीज़ दे दी जाएगी, मतलब ये ऐसे कुछ आ जाता है और नंबर्स दे दिए जाएंगे इनके, ठीक है, इस तरीके से, और 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक छोटी सी चीज़ पे। तो एनटीएससी के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे चलते हैं, तो हम इसके एक चीज़ देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। द मेन एम ऑफ द टॉपिक is to test your ability about the relation between some items of the group by diagram। कि कुछ डायग्राम दिया होगा, मैंने भी बताया था, कुछ इस तरीके से कोई भी डायग्राम दे सकते हैं, उसके हिसाब से रिलेशनशिप पूछेंगे और बताएंगे कि अब आपको बताना पड़ेगा कि उन सर्कल्स या फिर जो भी फिगर होगी उन वर्ड्स में क्या रिलेशन है, क्या क्वेश्चन है, फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, सो अब हम आ जाते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे, जो स्पेसिफिक हमारे एग्जाम्पल्स हैं उन पे आ जाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ़ ऑल द वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। बोला हुआ है कि अगर 3 चीज़ें हैं, मतलब 3 चीज़ें दी हुई हैं, काउ, डॉग एंड क्या है, हॉर्स है। जस्ट a second, कुछ एरर आ रहा है, आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इट, यू विल टेक 10 seconds, ओके, जस्ट a second, या वी आर जस्ट स्टार्टिंग।
या सो क्या था, डॉग, काउ एंड हॉर्स था, ठीक है ना। तो हमें ये बोला हुआ है कि तीनों के तीनों एक टाइप से अलग ग्रुप के हैं। तो डॉग भी अलग है, काऊ भी अलग है, हॉर्स भी अलग है। जो डॉग होगा वो डॉग ही होगा, वो काऊ नहीं हो सकता। जो काऊ होगा वो काऊ ही होगा, डॉग या हॉर्स नहीं हो सकता। सिमिलरली जो हॉर्स होगा, जो घोड़ा है, वो काऊ नहीं हो सकता या फिर डॉग भी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 किस टाइप का होता है कि the first word is related to the second word and the second word is related to the third word. Then they will be shown by diagram as a given below. हमें बोला हुआ है यूनिट, टेंस एंड 100। इसका मतलब ये है, लाइक हमारे पास 9 मतलब लाइक इस टाइप से है, देखो 975 है, ठीक है। सो देखा जाए ये 100 है, ये 10 है और ये यूनिट है। तो एक टाइप से देखा जाए तो यूनिट के अंदर ही, मतलब 100 के अंदर 10 आ रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं कि 70 जो है 75 है, तो 70 + 5 हुआ ना, है ना। जो 975 है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 900 + 70 + 5, इस तरीके से। सो यूनिट जो है वो 10 के अंदर आ रहा है और जो 10 है वो 100 के अंदर आ रहा है, तो रिलेटेड है कहीं ना कहीं से, है ना। सो इसलिए कुछ इस तरीके से डायग्राम, मतलब इसका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, लाइक क्लास 10th है, क्लास 10th, और फिर बोला हुआ है सेक्शन बी, और एक कोई बच्चा है राहुल जो उसी सेक्शन में है। तो क्लास 10th सेक्शन बी राहुल, इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि सेक्शन बी जो है वो क्लास 10th के अंदर आता है और राहुल जो है वो सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th के अंदर है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो एक तरीके से जब रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से तो इस तरीके का बनता है। आगे चलें, आगे चलते हैं। समझ आ गया ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि सबको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ओके, सो वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ बेटा, देखिए हमें दिया हुआ है इफ 2 डिफरेंट आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू द थर्ड आइटम दे विल बी शोन एज बिलो। लाइक हमारे पास पेन है, वी हैव पेन, 1 पेंसिल एंड 1 स्टेशनरी। तो देखा जाए जो स्टेशनरी है, द स्टेशनरी पेन भी एक स्टेशनरी है और पेंसिल भी एक स्टेशनरी है, पर जो पेन है वो पेंसिल नहीं हो सकता। सिमिलरली जो पेंसिल है वो पेन नहीं हो सकती है। तो ये इधर पेन आ जाएगा, इधर पेंसिल आ जाएगी। कि सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया बेटा, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया हुआ है दैट इफ देयर आर सम रिलेशन बिटवीन 2 आइटम्स, दीज 2 आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू द थर्ड आइटम। मतलब देखो, वुमेन है, वुमेन जो होती है वो सिस्टर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है। लाइक आपकी मम्मी जो है, मम्मी आपकी मदर हैं और वो किसी की सिस्टर भी हैं, है ना। सो वुमेन एक बड़ा सा हो गया, उसके अंदर सिस्टर भी आ रही है और मदर भी आ रही है, पर कुछ सिस्टर ऐसी होती हैं वो मदर भी होती हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप बनाते हो सिस्टर। कुछ सिस्टर ऐसी भी हैं जो मदर भी होती हैं और कुछ सिस्टर ऐसी हैं जैसे आपकी जो बहन होंगी, हो सकता है वो किसी की मदर ना हो अभी, है ना। तो वो मदर नहीं है तो वो आपकी सिस्टर यहाँ पे आ जाएगी। पर किसी की बड़ी सिस्टर हैं, बहुत बड़ी सिस्टर है, उनकी वो ऑलरेडी मदर बन चुकी हैं, तो वो इस वाली कैटेगरीज में आ जाएंगी। समझ आया बात? ओके, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। 2 items are related to the third item to some extent but not completely and first 2 items are totally different। देखो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, बॉय एंड गर्ल। तो स्टूडेंट आपकी एक ऐसी वाली कैटेगरी होगी, स्टूडेंट है ये, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ जो हैं वो गर्ल्स हैं, कुछ जो हैं वो बॉयज़ हैं। पर बॉयज़ और गर्ल्स में तो कोई रिलेशन नहीं है ना। जो बॉय होता है वो गर्ल नहीं हो सकता। आप अगर बॉय हो तो आप गर्ल नहीं हो सकते हो, और अगर आप गर्ल हो तो आप बॉय नहीं हो सकते हो, बट आप स्टूडेंट तो हो ना। समझ आ रही है बात? इस तरीके से चलता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, लाइक आपके पापा और मम्मी हैं तो वो बॉय एंड गर्ल ना, एक टाइप से जो जेंडर है वो बॉय और गर्ल का है, पर अगर देखा जाए तो वो स्टूडेंट थोड़ी हैं, तो स्टूडेंट नहीं है। तो कुछ वो इस वाली कैटेगरी में आएंगे, पर आप किस में आओगे, आप इस वाली कैटेगरी में आओगे। समझ आई बात? आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ऑल द 3 आइटम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर बट द सम एक्सटेंट नॉट कम्प्लीटली। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, स्टूडेंट एंड एथलीट्स। तो देखिए
जैसे मान लेते हैं कि आप फुटबॉल खेलते हो या फिर आप रनिंग करते हो, यू आर अ स्टेट लेवल प्लेयर ऑफ सम स्पोर्ट, ठीक है, पर आप करते हो, आपका भाई या बहन, आपका फ्रेंड वो नहीं करते हो शायद, ठीक है। तो इस तरीके से ही बोल दिया, जो कुछ बॉयज़ होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, कुछ बॉयज़ एथलीट भी होते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एथलीट भी होते हैं। हो सकता है कि वो बॉयज़ ना हो, गर्ल्स वाली एथलीट्स भी तो होती हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब आपका जो ये वाला पोर्शन आएगा, देखिए इस ये वाला जो पोर्शन आएगा, दिस वन, जो स्टूडेंट भी हैं, बॉय भी हैं और एथलीट भी हैं, जो भाई तीनों चीज़ें हैं, ऐसा भी तो होता है। तो आगे चलते हैं, इस तरीके से समझ आ गया होगा, इस तरीके से वेन डायग्राम को आप रिलेट कर पाते हो। आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। हमें क्या दिया हुआ है, 2 आइटम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर कम्प्लीटली एंड द थर्ड आइटम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू। देखिए, जो लॉयन होता है वो कार्निवोरस है, पर सिर्फ कार्निवोरस लॉयन ही तो नहीं है, टाइगर भी तो कार्निवोरस है, ठीक है, वेल भी तो कार्निवोरस है। इस तरीके से आपको देखा जाए, कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, जो एनिमल ईटर होते हैं, जो मीट ईटर होते हैं, ठीक है। तो लायन तो हो गया कार्निवोरस, पर काऊ जो है वो तो कार्निवोरस नहीं है, वो तो हर्बीवोरस है। तो वो एकदम ही मतलब इन दोनों के बीच में तो कोई भी रिलेशन नहीं है। पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला कौन सा एरिया है जहाँ पे टाइगर, वेल और ये सब चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि लायंस के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्पेस वो हो गई। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आइटम इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू द सेकेंड, द थर्ड आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड सेकेंड आइटम। क्या दिया हुआ है, जैसे डॉग है, डॉग एनिमल है और फ्लैश ईटर है। देखो, फ्लैश ईटर का मतलब क्या हो गया, कार्निवोरस, ठीक है। सो देखो, जो डॉग है वो एनिमल तो है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एनिमल तो वो है ही, एनिमल तो सारे डॉग होते हैं। बट कुछ डॉग जो होते हैं वो फ्लैश ईटर होते हैं, कुछ होते हैं वो, आपने देखा होगा तो वो चपाती भी खा लेते हैं, अगर आप रोटी डाल दोगे रोटी खा लेंगे, कुछ तो कुकुम्बर वगैरह भी खा लेते हैं, और कुछ होते हैं भाई नहीं, मैं तो पूरा कार्निवोरस हूँ, मैं कुछ और नहीं खाऊंगा, मैं मीट ही खाऊंगा, मैं फ्लैश ही खाऊंगा। तो वो वाले कौन से डॉग हो जाएंगे, वो ये वाले डॉग हो जाएंगे, ठीक है, कि मैं पूरा कार्निवोरस हूँ। और कुछ एनिमल होते हैं वो बिल्कुल ही कार्निवोरस होते हैं, और कुछ होते हैं जो एनिमल नहीं होते पर कार्निवोरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी होते हैं ना, एनिमल नहीं है बट वो कार्निवोरस है, समझ आई बात। इसका मतलब ये हो गया, लाइक ह्यूमन जो होते हैं वो कुछ लोग फ्लैश ही खाते हैं, लाइक अभी की तो बात नहीं हो रही है, जैसे आप पुराने टाइम में चले जाओ तो वो फ्लैश ही खाते हैं, वो ये सब घास पत्ती ये सब नहीं खाते, वो फ्लैश खा लेते हैं, ठीक है। पहले अगर आप अर्ली मैन की बात करो तो कुछ लोग तो ऐसे ही फ्लैश खाते थे, तो वो वाली कैटेगरी हो गई, ओके। चलो आगे चलते हैं, इसमें और भी कैटेगरीज होते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स, ओके। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो, वर्ड के अंदर इंडिया है, ठीक है, और इंडिया के अंदर हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा की जगह आप अपना स्टेट ले लो, ठीक है, मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली भी ले सकती हूँ। इधर देखो आप, ये हो गया वर्ड, दिस इज अ वर्ड, ओके। वर्ड के यहाँ पे, वर्ड के अंदर जो है वो इंडिया है, इंडिया एक छोटा सा पोर्शन है, इंडिया में एक छोटा सा पोर्शन कौन सा है, हरियाणा, ये हो गया हरियाणा। तो इस तरीके से कुछ बन रहा है आपका, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा, है ना। आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द बॉय हु इज एथलेटिक एंड आर डिसिप्लिन्ड आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर। देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो बॉय है, मतलब ये वाली जो चीज़ है वो बॉय को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है वो एथलेटिक को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इस शेप्स के हिसाब से दिया हुआ है, ओह नॉट या, और ये वाली जो है वो डिसिप्लिन्ड बता रही है, ठीक है, जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं। और जो ट्राइंगल वाला है दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, अब क्या बोला हुआ है हमें, अब दिया हुआ है कि हमें बताना है कि ऐसे बॉयज़, मतलब वो बॉयज़ होने चाहिए,
हु आर एथलेटिक, एथलेटिक भी होने चाहिए, मतलब प्लस कर देते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन्ड भी होने चाहिए साथ में, डिसिप्लिन्ड भी होने चाहिए भाई, ठीक है। और क्या होने चाहिए, बस 3 चीज़ होनी चाहिए, गर्ल्स वाला नहीं। तो ये वाला जो पोर्शन है तो हट ही जाएगा पूरा, ये तो आंसर है ही नहीं, ठीक है। आंसर क्या होगा, जो सर्कल भी है, रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है, ऐसा कौन सा पोर्शन हो रहा है बेटा, जो ये वाला पोर्शन है 2 वाला, वो आंसर हो जाएगा। ये जो 2 वाला पोर्शन है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये सर्कल में भी आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला सर्कल में भी आ रहा है, मतलब बॉयज़ भी हैं, एथलेटिक मतलब एथलीट मतलब सर्कल हो गया, बॉयज़ मतलब रेक्टेंगल हो गया, और डिसिप्लिन मतलब ये हो गया स्क्वायर। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आ गया होगा, इसमें ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सब लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, आप सीधा इधर से मार्क कर सकते हो, ठीक है, जब समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। इधर देखिए, आपसे बोला हुआ ये जो है, ये वाला जो सर्कल है वो इंग्लिश रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दूसरा वाला सर्कल है वो हिंदी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और जो थर्ड सर्कल है वो तमिल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एम लोग जो हैं वो इंग्लिश और तमिल दोनों बोल पा रहे हैं, ओ जो है वो हिंदी और तमिल दोनों बोल पा रहा है, और एल जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल पा रहा है, और एन नंबर ऑफ लोग हैं वो तीनों की तीनों लैंग्वेज बोल लेते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये सब में आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है और तमिल में भी आ रहा है। समझ आ रही है बात। अब हमें ऐसे लोग फाइंड करने हैं हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। तो वन लैंग्वेज कौन कौन बोल पा रहा है, एक तो ये और ये, बाकी सब या फिर 2 बोल पा रहे हैं या फिर 3 बोल पा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के विच इज इक्वल टू द बी ऑप्शन। इधर देखिए बी ऑप्शन हो गया सही। आगे चलते हैं हम। आगे क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट द पर्सन हु नोज इंग्लिश। ठीक है, तो ये वाला स्क्वायर जो है वो इंग्लिश बता रहा है, ट्राइंगल जो है वो मराठी बता रहा है, ठीक है, इधर लिखा हुआ है। द बिग स्क्वायर इज द पर्सन हु नोज तेलुगु, ये वाला जो तेलुगु बता रहा है, एंड जो सर्कल है उससे हिंदी पता चल रही है। इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द फिगर फ्रॉम 1 to 12, 1 से 12 तक के नंबर्स दिए हुए हैं। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेज ओनली। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जो बोल पा रहे हैं, ओनली लिखा हुआ है। अगर ओनली नहीं होता ना बेटा तो इंग्लिश और हिंदी और मराठी और तेलुगु भी बोल पा रहे हैं वो भी आप ऐड कर देते, बट यहाँ पे ओनली लिख दिया, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी बोल पा रहे हैं वही बताना है बस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो, तो इसका मतलब हो गया मराठी ये हटा दो, ये वाला पोर्शन तो हटा दो, और तेलुगु भी हटा दो, ये पोर्शन हट चुके हैं, ये रेड जोन में हमने डाल दिए। हमारे पास आंसर्स क्या क्या हो सकता है, या फिर 12 हो सकता है, या फिर 5 और या फिर 11। तो वैसे देखा जाए तो आंसर डायरेक्टली यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि 12, 5 और 11 में से 5 ही एक ऑप्शन यहाँ पे बचा हुआ है। पर हमें क्या बोला, हमें आंसर फाइंड करना है। अगर ऑप्शन नहीं होते तो हम कैसे करते हैं, इधर देखो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन 5 वाला, इसमें ये इंग्लिश में भी आ रहा है और ये हिंदी में भी आ रहा है, तो इसका मतलब 5 आंसर हो जाएगा। आगे चलें, आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। हमें बोला हुआ सेम क्वेश्चन है, अभी हमें बताना है इस वाले में, हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक मराठी एंड तेलुगु बोथ। इसमें ओनली नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ याद रखना, ओनली नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो लोग मराठी और तेलुगु बोल पाएंगे और बाकी बच्चे जो कुछ हैं वो भी चलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आई बात। इधर देखिए अब क्या करोगे, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना, एक कवाड़ लिखा हुआ है, इसको हटा देना। दिस इज नन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये हटा सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। देखिए क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड ना, मैं इसको हटा देती हूँ। ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं इसे हटा देती हूँ एक बार, रुकिए। पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, हट गया।
ठीक है, ये ताकि कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं हटा रही हूँ, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी। ये लास्ट क्वेश्चन में भी है तो इसको भी हटा देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए हटा दिया है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। आगे चलते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है दैट सेम है, मराठी और तेलुगु वाली बताने हैं कि मराठी और तेलुगु कौन कौन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, मराठी तो ये था, ट्राइंगल था ये वाला, तो ये वाला है, ये मराठी भी बोल पा रहा है, तेलुगु भी बोल पा रहा है। और कोई है जो ट्राइंगल और इस बड़े वाले स्क्वायर में कॉमन हो? कोई और नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर देख लो कौन सा आंसर था आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा है, 7, ठीक है। 7 आपका फाइनल आंसर हो गया है, पर 7 दिया ही नहीं तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अगर 7 होता तो 7 मार्क करना होता। आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु, मतलब 3 लैंग्वेज कौन कौन बोल पा रहा है वो बताना है हमें, ठीक है। सो 3 लैंग्वेज कौन कौन बोल पाएगा, आप देख लीजिए। इंग्लिश के लिए कौन सा स्क्वायर था, छोटा वाला स्क्वायर था, और हिंदी के लिए कौन सा स्क्वायर है, सर्कल है, मतलब स्क्वायर नहीं है सर्कल है। देखिए इसके बीच में और इसके बीच में कौन सा स्पेस है जो तीनों में कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखोगे 11 कॉमन नहीं है, 11 सिर्फ हिंदी है, 8 सिर्फ तेलुगु है, ये तो मराठी हो गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। 12 इंग्लिश है, 5 सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो एरिया है वो तीनों है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो, अभी दूसरा डायग्राम है, ठीक है, पहले वाला डायग्राम नहीं है, ये दूसरा डायग्राम है। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्या दिया हुआ है, जो ट्राइंगल है, द पर्सन हु टेक्स टी, तो ये हो गया टी वाला, ठीक है। ये हो गया है कॉफ़ी वाला, और ये हो गया है वाइन वाला, ठीक है। तो 3 चीज़ें, टी, कॉफ़ी एंड वाइन। हमें बोला है द पर्सन हु टेक टी एंड वाइन बट नॉट कॉफ़ी। टी तो ले रहा है वो, वाइन भी ले रहा है, वाइन भी पीता है वो, और पर क्या नहीं ले रहा है, कॉफ़ी नहीं ले रहा है, नॉट कॉफ़ी। तो टी और कॉफ़ी कहाँ पे कंबाइंड आ रही है, देखा जाए टी और वाइन कहाँ पे कंबाइंड आ रही है, टी ये रही, वाइन ये रहा। तो देखो ध्यान से, ये वाला, ये दोनों जगह पे आ रही है टी और वाइन ना। 17 और 15, ये 17 था और 15 था, पर कॉफ़ी बोला है कि ना पिए। तो कॉफ़ी, कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं, देखिए कॉफ़ी जो पी रहे हैं वो कौन से हैं, ये कॉफ़ी भी पी रहा है, टी भी पी रहा है और वाइन भी पी रहा है। बस ये वाला जो है ये कॉफ़ी नहीं पी रहा है और टी और वाइन पी रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स 17 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आए, आगे चलते हैं। सेम वही फिगर है, क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी पर्सन आर देयर हु टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी बट नॉट वाइन, मतलब टी भी ले रहा है, कॉफ़ी भी ले रहा है, बट वाइन नहीं ले रहा है, नॉट वाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, इधर देखो, ये था हमारे पास टी, ये था हमारे पास कॉफ़ी, और ये है हमारे पास वाइन, ठीक है, यही तो है दिया हुआ है ना इधर, ठीक है। अब टी प्लस कॉफ़ी तो आ रही है, मतलब कौन कौन सा एरिया हो जाएगा, टी और कॉफ़ी कहाँ कहाँ कॉमन है, इधर देखो ये वाली जगह पे कॉमन है, ठीक है, ये वाली जगह पे कॉमन है। तो 15 और 7 वाला जो पोर्शन है वो हमारा कॉमन आ जाएगा। मैं उसे हाईलाइट कर देती हूँ ज़रा, एक सेकेंड, इधर देखो 15 और 7 वाला जो जगह है, ठीक है। अब बोला हुआ है कि वो वाइन ना पिए, तो वाइन वाला पोर्शन ये था, ये वाला जो है वो वाइन है, तो इसका मतलब ये हटा देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चा कुचा आंसर है हमारे पास वो क्या हो गया है, ऑप्शन सी हमारे पास वो हो गया, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 7, ठीक है ना। समझ आ गया होगा शायद, नहीं समझ आया पीछे से बैक जाइए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे आ जाते हैं, हाउ मैनी पर्सन आर देयर हु टेक्स ओनली टी, सिर्फ टी ले रहे हैं, तो ये हमारा ओनली कॉफ़ी ले रहे हैं, तो ये टी था, ये कॉफ़ी था, और ये है हमारे पास वाइन, ठीक है। सो बेसिकली कौन कौन सा पोर्शन हटा दें, एक तो ये पोर्शन हटा दो टी वाला, ये हटा दो आप वाइन वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से अब जो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी लेते हैं वो कौन कौन से बच्चे हैं, ये जो है ये 7 वाला,
ये तो सर्कल के अंदर आ रहा है और साथ के साथ ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो मतलब ये टी भी ले रहा है, कॉफ़ी भी ले रहा है, तो ये भी हटा दो। ठीक है, बचा क्या है 25 और 20, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी और डी दोनों ही आंसर हो जाएंगे वैसे। ठीक है, ऑप्शन सी और डी दोनों आंसर हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल आंसर हो गए, इसमें एक नहीं दो ऑप्शन आ गया। ठीक है, वैसे बोनस चला जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन अगर एनटीएससी में आया, क्योंकि ओनली वन करेक्ट होता है, ओनली वन चॉइस करेक्ट होती है, तो ये वैसे बोनस में चला जाएगा। आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है आगे, हमें दिया हुआ है दैट study the following figure, answer the question given below, by which letter married teacher who live in joint family are represented। मतलब मैरिड हैं और साथ के साथ जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैरिड कौन किस तरीके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये है हमारा मैरिड। ठीक है, सर्कल जो है मतलब वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है उनकी। ठीक है, और जो ट्रायंगल है वो मतलब स्कूल टीचर हैं, जो टीचर होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन रहा है बेटा जी। हमें बोला हुआ है जो मैरिड टीचर हैं और जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, मतलब जो रेक्टेंगल में आ रहे हैं और जो सर्कल में आ रहे हैं। तो ऐसे कौन से हैं, ये सर्कल आपका ये रहा, और रेक्टेंगल में कौन आ रहा है इसके साथ, ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी एस। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको बस देखना है कि कौन कौन से पोर्शन में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, वो चीज़ आपको अगर पता लग जाती है तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। आपको क्या होता है ना इसमें ये सब देखिए आप ध्यान से, अगर आप देख रहे हो तो एक आपको डायग्राम पता चल गया है, इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है हमारे पास, और फिर उसके बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको समझ आ गया, 4-5 क्वेश्चन विदाउट एनी कैलकुलेशन सही हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, अभी तक देखो लिख लेते हैं फिर से। मैरिड पीपल कौन थे, ये थे, ये मैरिड है, ये जो है वो जॉइंट फैमिली वाले हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली ऐसे लिख देते हैं, ये हैं स्कूल टीचर। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। अब क्या करोगे, हमें बोला हुआ है मैरिड पीपल, मैरिड होने चाहिए, ये होना चाहिए, who live in जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहने चाहिए, पर स्कूल टीचर नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो मैरिड होने चाहिए, जॉइंट फैमिली में रहने चाहिए। तो इधर देखो कौन कौन से हैं, एस भी है और क्यू भी है। ठीक है, बट हमें बोला ये तो नहीं होना चाहिए ना, तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है हटा दोगे, बचेगा कौन सा, एस। एस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एस हमारा राइट आंसर हो गया। आगे चलें, आगे चलते हैं। हाँ, इसमें क्या दिया हुआ है, इन विच लेटर द पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है। ये क्या था हमारा, स्कूल टीचर था। ये क्या था हमारा, मैरिड पीपल है। ठीक है, और ये क्या है हमारा बेटा जी, जॉइंट फैमिली। ठीक है, जॉइंट फैमिली है। हमें बोला द पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली होना चाहिए, बट नाइदर स्कूल टीचर नॉर मैरिड, सिर्फ जॉइंट फैमिली में रहता हो, स्कूल टीचर भी ना हो और मैरिड भी ना हो। ठीक है ना, बस ये दिया हुआ है आपको। अब क्या करोगे इसके अंदर, देखिए मतलब ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, ये वाला पोर्शन भी नहीं होनी चाहिए। बचा क्या है, टी आंसर हो गया ना, बचा ही क्या है, टी बचा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा। आगे चलें हम। ओके, तो इतना ही था हमारे पास इस क्लास के लिए। इधर देख लीजिए, अब हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहली बात तो 30 डेज़ का है, तो सारे के सारे जो टॉपिक हैं जो स्टेज 1 में आने वाले हैं वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे बिफोर द एग्ज़ाम। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए नेक्स्ट वो लिख दो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट डेट पे उसे अरेंज कर लूँगी। मतलब 12 तक का तो मैंने शेड्यूल बता रखा है यहाँ पे। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो तो 13 नवंबर को हम वो टॉपिक ऐड कर लेंगे, तो आप जो बताओगे वही ऐड होगा। ठीक है, कैलेंडर और ब्लड रिलेशन ऑलरेडी करा चुकी हूँ मैं 8th और 9th को। अभी वेन डायग्राम हुआ है आज ही, कल डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा, फिर 12th को क्लॉक टेस्ट होगा। ओके, आप जो बताओगे वो हम 13 नवंबर को कर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
और हर रोज़ साथ के साथ, ये तो हो गया NTSC की बात हो रही है, ये हो रही है NTSC की बात, पर क्लास 10th की प्रिपरेशन भी तो करनी है, CBSE की भी तो करनी है। तो उसको आप कैसे करोगे? 7 to 8 PM आप रेगुलरली अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आ सकते हो। वहाँ पे मैं लाइव क्विज़ लेती हूँ, लाइव पोल होता है, लाइव क्विज़ होता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर एक चैप्टर वाइज होता है, CBSE लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप आंसर उसे मार्क करोगे। ये फ्री है, फ्री होता है हर रोज़ 7 to 8 PM पे। तो अनअकैडमी ऐप पे आप ज़रूर उसे डाउनलोड करिए। और मेरी प्रोफाइल कहाँ से मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल का लिंक होगा, वहाँ पे जाके फॉलो करिए और आपको वैसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा बेटा जैसा आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेगा या फिर अनअकैडमी आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ पे चैट कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई विल रियली रिकमेंड कि आप उधर ज़रूर आइए। 7 to 8 PM एवरी डे होता है, ठीक है। सो आई होप यू विल बी ज्वाइनिंग मी इन दैट सेशन। एंड नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर दीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए ऐप और आराम से थोड़ा सा एक्सपीरियंस करिए कि प्लस और ये सब कैसे चलता है। ओके, आई होप यू विल बी ज्वाइनिंग। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट जो भी बचा है हमारा टॉपिक जो मैंने दिया था अभी लास्ट इसमें, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये कल हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा? क्लॉक टेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, इसको सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। मैंने प्रोमो कोड बता ही दिया है, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 10% ऑफ पे मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी कमेंट है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप इसे करते हो तो उसमें क्या मिलेगा? You will be getting almost every latest update of every upcoming video. Okay, so I really hope you will be subscribing, you will be liking the video, you will do the comment and you will apply this code if you are buying the subscription. Okay, so this is all for today's session. I hope you will be joining me today at 7 to 8 PM. Okay, bye bye, take care. And Diwali aane wali hai, so just enjoy also and just prepare for 10th and NTSC. Bye bye, take care.